Hello बच्चों, let's read the question. In detritus food chain, the large portion of energy flows than in the grazing food chain. In this question, the key concept is detritus food chain. Detritus food chain. अकॉर्डिंग टू डेट्राइटस फूड चेन, ये एक टाइप का फूड चेन होता है जिसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड मिनिमम वेस्टेज मिनिमम वेस्टेज। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास मटेरियल आता है उसे यूज करने के लिए ज्यादा अवेलेबल होता है और वेस्टेज उसका बिल्कुल मिनिमम होता है। ये बिगिन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ। दिस चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ। जब ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं तो उनकी बॉडी जो होती है, इट फॉर्म्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब वो डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है। यानी डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उस टाइम पर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कैसी होती है, इट इज एक्चुअली हाई। तो जो एनर्जी फ्लो रेट है वो बहुत ही स्लो होता है, बिकॉज जो एनर्जी का रेट है वो बहुत अमाउंट जो है वो बहुत हाई है। लेकिन एज इट डज नॉट हैव एनी अदर ऑर्गेनिजम्स इन बिटवीन डीकम्पोजर्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए वेस्टेज बहुत कम हो रहा है। यानी कि उस डेड ऑर्गेनिज्म में और जो उसको खा रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डीकम्पोजर्स उसको खा रहे हैं, उनके बीच में कोई थर्ड इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो जाता है और वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो डेट्राइटस में एक लार्ज पोर्शन में होता है। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो डेट्राइटिस फूड चेन में कैसा होता है, लार्ज पोर्शन में होता है। एंड ग्रेजिंग फूड चेन में उसके कंपैरेटिवली कैसा होता है, लो होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली अ ट्रू स्टेटमेंट एंड हेंस जस्टिफाइड। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।